आप अपने लिए आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो, आप साहब बरेली के हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोई चीज नहीं होता, 2 मिनट में निकाल के और कर देंगे, मुझे उसका डर भी नहीं, मैं तो खुद ही हटना चाह रहा हूँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से। ये मुझे पता है कि कितने गोलगप्पे कर रहे हैं। तो सर आपको तुरंत जो है इस पद पे नहीं बने रहना चाहिए, इस पे से हट जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जनता को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उस कुर्सी पर बैठ के न्याय करते हैं। दोस्तों, बरेली मिरर में आपका स्वागत है। एक ऑडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, उस ऑडियो में जिस शख्स की अगर हम बात करें वो डायरेक्टली सीएमओ से बात कर रहा है, और सीएमओ से बात करने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है उसमें, और कैसे सीएमओ की बेबसी नज़र आ रही है। शायद मुझे लगता है कि बरेली शहर नहीं, आसपास भी तमाम लोगों ने उस ऑडियो को सुना होगा। आखिर वो आवाज़ किसकी है, वो पहल किसकी है, वो एक्शन किस व्यक्ति ने लिया है कि तमाम हॉस्पिटलों के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोला गया है, जिस तरीके से उनकी कालाबाजारी दिखाई गई है कि जहां पर 15 से 16 हज़ार रुपये लेना चाहिए था मरीज से, वहां पर 96,000 रुपये का 3 दिन का बिल आया है। लेकिन इतना नाजायज़ पैसा किसी से लेना, ये कहां तक ठीक है। ऐसे ही किसी एक शख्स ने बरेली के पहल की है, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। इससे पहले आप सीएमओ और उस शख्स की ऑडियो सुनिए, जो 8 मिनट और 11 मिनट की ऑडियो जो है वो काफी वायरल हो रही है, और सुनते हैं वो क्या बात आखिर इन दोनों में हुई है। हेलो, हाँ जी। जी सर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बरेली बोल रहे हैं। हाँ जी। जैसे कि कोरोना की बहुत बड़ी समस्या है, आपने जो प्राइवेट सेंटर बना रखे हैं अस्पतालों को, उन अस्पतालों में से एक अस्पताल का बिल मैंने आपको सेंड किया है सर। उसमें समस्या ये है कि 3 दिन पेशेंट एडमिट रहा, उस पेशेंट की डेथ भी हो गई चौथे दिन, लेकिन 3 दिन वो जनरल वार्ड में एडमिट रहा, और जनरल बेड का मैं समझता हूं कि उसका चार्ज जो है 400-500 रुपए होना चाहिए, लेकिन उन्होंने चार्ज किया। कोरोना में शायद 8,000 रुपए है, 8-10,000 रुपए पर डे। अच्छा, जनरल बेड का ये हर अस्पताल का है सर क्या? सरकार से ही निर्धारित है, कोविड वार्ड का, कोविड मरीजों का। अच्छा, इन्होंने 15,000 रुपए चार्ज किया है, पहली चीज। दूसरा 10,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है क्रिटिकल केयर का चार्ज किया है, जबकि 3 दिन एडमिट रहने के बाद जब पेशेंट की हालत खराब हुई तो डॉक्टर ने उस पे आईसीयू में ट्रांसफर करने के लिए कह दिया था, जबकि वहां पर आईसीयू खाली नहीं था, तब उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कराया, और क्रिटिकल केयर का 10,000 रुपए चार्ज दे रखा है। टोटल 3 दिन का 96,540 रुपए का बिल है। मेरा सर आपसे अनुरोध है, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर रंजन गौतम देख रहे हैं सर, ये एक बार देख लीजिए सर, और मैं समझता हूँ कि ये काफी प्राइवेट में सारे सभी अस्पतालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई अस्पतालों में इस तरह का खेल चल रहा है। आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक तो लोग वैसे ही मर रहे हैं, और ये मरे हुए लोगों से भी जो है गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। तो इनको तो मैं डीएम को भेजूंगा इसको लेकर। मैं नहीं समझता सर कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि ये सारे लोग जो है बहुत बड़े लोग होते हैं। अगर आपने करवा दी कार्रवाई तो आपके लिए जनता धन्यवाद देगी, हम नहीं देंगे। मैंने अभी उससे बात करी थी, इससे मालिक से जी। मैंने उससे कहा कि आपका 8,000 रुपये पर डे का रेट होना चाहिए एक मरीज का। 3 दिन वो भर्ती रहा, एक्सपायर भी हो गया एक मरीज, आपने 95,000 रुपये, 1 लाख रुपए ले लिए उससे। जी। तो मैंने कहा आपका कोई NABH हॉस्पिटल है, नॉन NABH बोले मेरा वो जानता है, मैंने ये कुछ नहीं है उसमें। 8,000 रुपये में नर्सिंग केयर, ऑक्सीजन पॉक्सीजन सब शामिल है जी, और आप उसको मरीज को वो लूट रहे हैं सबको। जी जी। तो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल भेज रहा हूँ, पैसे वापस करिए बुला के उसके। जी। तो बोले ठीक है साहब, देखता हूँ और मैं मिल लूंगा। मैंने मिलने की जरूरत नहीं, मैं मिलता नहीं है किसी को। वो यही है समस्या सर, ये लोग मिलने का काम करने की बात जो करते हैं, और मैं समझता हूँ सर, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिखित में दिलवा रहा हूँ इनका। नहीं, मैं वो तो लिखित में आप वो भी दिलवा दो, लेकिन मैंने उसको कहा आप जाके अपने पैसे उससे लो। वो तो देंगे, जाके क्या उससे कहिए कि ये बिल सीएमओ साहब ने आपको भेजा है और ये बिल गलत है, आपने जो चार्ज किया पैसे वापस करिए, पैसे हमारे। ये तो करेंगे। ये तो सर हो गया, चलो आप तो लीजिए ना जाके कम से कम। नहीं, हम तो लेंगे, लेकिन जितने लोगों को ये वसूल रहे हैं, ये तो आपकी जिम्मेदारी बन रही है सर। वो तो मैं देखूंगा। आप जांच में ढलवाइए, इन पे दिखवाइए कितने लोगों से इस समय इन्होंने पैसे वसूल किए हैं इन्होंने। हाँ, कमेटी बना दे रहा हूँ सबकी, सारे स्थानों की। अगर आप जो है इस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए पूरे बरेली को, पूरे बरेली को। मैं आपको ये जानता हूँ कि मैं अपनी गारंटी ले सकता है आदमी कोई।
अरे सर, है ना? आप अपनी दूसरे नहीं, आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो आप साहब, अरे बरेली के हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोई चीज नहीं होता, 2 मिनट में निकाल के और कर देंगे, मुझे उसका डर भी नहीं, मैं तो खुद ही हटना चाह रहा हूँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से। ये मुझे पता है कि कितने गोलगप्पे कर रहे हैं। तो सर आपको तुरंत जो है इस पद पे नहीं बने रहना चाहिए, इस पे से हट जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जनता को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उस कुर्सी पर बैठ के न्याय कर इसलिए ना कि मैं लोगों का भला नहीं कर पा रहा हूँ इस मामले में, जो कर रहे हैं ना लोग इधर अस्पताल वाले सब गड़बड़। और मुझे पता भी है, मैं इसको तभी तो मैं कर रही शिकायत दो मुझे, तभी मैं मांग रहा था आपसे, वो मैंने बिल्कुल आपके पास शिकायत है। मैं बता रहा हूँ, कल से आपके पास शिकायतों का अंबार लगेगा, आप देखिएगा। आपके पास शिकायत, आप लोगों के मदद करिए, पैसे वापस कराइए, और इन अस्पताल वालों के खिलाफ जो लोग ये चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। अभी आपने सुना जो ऑडियो थी उसमें आवाज किसकी थी, वो व्यक्ति कौन है, तो हम आपको बता दें, छात्र राजनीति से निकले, वर्तमान समय में बरेली शहर के पार्षद भी हैं वो, और समाजवादी पार्टी के नगर महासचिव भी हैं। हमारे साथ गौरव सक्सेना जी हैं जो सीएमओ से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और बात करने के साथ साथ कितनी देर बात की है और क्या क्या बातें की हैं, ये तमाम बातें आज हम जानते हैं। गौरव जी, बरेली मिरर में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और जिस तरीके से ऑडियो एक वायरल हुए 8 और 11 मिनट की, और सीएमओ से डायरेक्टली आपकी बात हुई है, क्या बात रही थी जो आपको कॉल करना पड़ी सीएमओ को? आखिर क्या ऐसी बात थी और क्या चल रहा है बरेली के जितने भी हॉस्पिटल हैं, ये किस तरीके से ये तानाशाही दिखा रहे हैं, कैसे कालाबाजारी कर रहे हैं? देखिए, बहुत दिनों से ये देखने में आ रहा था, लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अस्पताल वाले ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं मरीजों से। मेरे वार्ड में रहने वाले एक मेरे जो मिलने वाले हैं, उन्होंने मेरे से शिकायत करी कि उनके करीबी रिश्तेदार से 3 दिन के 96,540 रुपये विनायक अस्पताल वालों ने वसूल लिए। जब उन्होंने बिल दिखाया तो उसमें अनाप शनाप उन्होंने चार्ज लगाए हुए थे, जबकि सरकार द्वारा, शासन द्वारा जो नॉर्म्स बताए गए हैं, जो कि जब मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली से शिकायत करी इस बात पे, तो उन्होंने बताया कि 10,000 रुपये मैक्सिमम पर डे का जो है वो ले सकते थे, जिसमें ऑक्सीजन भी इंक्लूड होगी, जिसमें डॉक्टर का भी विजिट होगी, जिसमें नर्सिंग भी होगा, और तमाम चीज़ें उसमें 10,000 रुपये में होगी। और अगर क्रिटिकल केयर है कोई तो 15 से 18,000 रुपये पर डे का लेंगे। लेकिन अब आप ये बताइए कि 3 दिन का 96,540 रुपये लेने का क्या मतलब बनता है? ये एक मरीज की बात नहीं है, मैंने तो इस बात को उठाया है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं पार्षद हूँ अपने क्षेत्र का, तो मैंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी और अपनी जिम्मेदारी से मैंने इस मुद्दे को उठाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि ये बात जो निकली है वो दूर तक जाएगी, लोगों में जागरूकता आएगी, और लोग कहीं ना कहीं इन अस्पताल वालों के खिलाफ, जो अस्पताल वाले मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने का दौर चालू होगा। कल मैंने जो शिकायत दर्ज कराई थी उस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने तत्काल जो है उस अस्पताल के मालिक से बात करी और उनको बताया कि आपने किस तरह से जो है ये ज़्यादा पैसे वसूल लिए हैं। तब अस्पताल के मालिक ने खुद ये माना है और वो पैसे वापस करने को तैयार हुए, और हो सकता है पैसे वापस भी कर दिए गए। गौरव जी, एक बात और है, जिस तरीके से ऑडियो में जो सीएमओ साहब की बेबसी नजर आ रही है, जो वो कह रहे हैं कि मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, इस तरीके से, ये क्या बात है? क्या वाकई में वो अपनी गरिमा का जो उनका पद है वो समझ नहीं पा रहे हैं, या कोई प्रेशर है, या हॉस्पिटल के जो पदाधिकारी, जो डॉक्टर हैं, वो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, आप खुद समझ सकते हैं, आप लोग पत्रकारिता से हैं, कोई भी निजी अस्पताल का कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल का मालिक कभी भी जनता का शोषण अपने आप यूं ही नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई खेल है। देखिए, जो मैंने कल मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से बात की, मैं ये नहीं कहता कि वो भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो बरेली जनपद के हैं, वो बरेली के चिकित्सा क्षेत्र में सबसे बड़े अधिकारी हुए, अगर वो उनका मनोबल इस तरह का होता, अगर उनका मन इस तरह का होता, वो अगर सख्ती पहले से कर देते, तो कोई भी अस्पताल जिसका अस्पताल का लाइसेंस शासन और प्रशासन जारी करता है, उन्हें अगर डर होता कि उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, तो वो लोग मरीजों का इस तरह से उत्पीड़न और शोषण नहीं कर पाते। तो ये कमी किसकी है? ये शासन और प्रशासन की है। मैं उन जनप्रतिनिधियों को भी इस कटघरे में लाना चाहता हूं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं। आप क्यों नहीं आवाज उठाते? जब एक क्षेत्र का क्षेत्रीय पार्षद ये आवाज उठा सकता है जनता की, तो आप बड़े जनप्रतिनिधि होकर ये आवाज क्यों नहीं उठा सकते? आप लोग क्यों मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं? देखिए, मरना तो सभी को है। इस कोरोना में तमाम लोगों की जानें चली गई, आपके और हमारे मिलने वाले का इस कोरोना से मृत्यु हो गई है।
तो हाथ पे हाथ धरे हम कब तक बैठे रहेंगे? मरना सभी को है, कम से कम कुछ ना कुछ करके तो मरे। ये सोच रखने के साथ मैंने ये काम किया है और मैं समझता हूं लोगों में जागरूकता आएगी और लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, अस्पतालों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और कल तो मेरी बात हुई है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से, मेरे पास तमाम और मामले आ रहे हैं जिनको सबको मैं इकट्ठा करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी मिलने का काम करूंगा, बरेली के बड़े जो अधिकारी हैं उनसे भी मिलने का काम करूंगा। और ये लगातार ये जो आवाज है मैं उठाता रहूंगा और ये इन सबको जो है मैं सबके सामने ये जो घोटाले हो रहे हैं, ये जो लूट मचा रखी है, इसको सबके सामने लाने का काम करूंगा। बताया ये भी जाता है कि बरेली शहर में तमाम नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के काफी कद्दावर नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी ये शिकायत रहती है कि कोई हमारा फोन नहीं उठाता है, अधिकारी फोन नहीं उठाता है, डॉक्टर फोन नहीं उठाता है। आखिर क्या बेबसी है? और जिस तरीके से मैं बात करूं, ये पहला मामला नहीं है, और भी ऐसे लोग हैं जो लेकिन आवाज नहीं उठाना चाहते थे और बहुत ज्यादा लुट चुके हैं, हॉस्पिटलों में परेशान हो चुके हैं, उनके अपने मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कोई आगे आज तक नहीं आया। तो ये डॉक्टर को ये कालाबाजारी चल रही है हॉस्पिटलों की, रुकेगी कैसे? देखिए, आप शासन में और सत्ता में रहकर, बड़े जनप्रतिनिधि होकर अगर आप ये बात कहें कि अधिकारी आपका फ़ोन नहीं उठाते, तो ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है। आप ये बताइए बरेली की परिधि कितनी बड़ी है? अगर मेरा कोई अधिकारी फ़ोन ना उठाए और मैं चाहूँगा मिलना उस अधिकारी से, तो मैं यहाँ से चल के जा सकता हूँ, उस अधिकारी से मिल सकता हूँ। अधिकारी अगर मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरी बात जेन्युइन होगी, तो मैं वहीं धरने पर बैठ जाऊँगा, आंदोलन करूँगा, अपनी बात को ऊपर तक पहुँचाने का काम करूँगा। मैं ये नहीं कह के मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती कि लोग अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अधिकारी अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो ये आपकी कहीं ना कहीं, मुझसे कहा लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, मेरा फ़ोन उठाया, मुझे लौट के तक कॉल बैक करी है जो आप लोगों ने सुनी है। मैं इस बात के लिए ये निश्चित रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय असहाय से महसूस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्ता में कहीं हनक नहीं है, अधिकारियों में कहीं कोई उनका प्रभाव नहीं है। ये भ्रष्टाचार, जो सरकार कहती थी कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, भ्रष्टाचार कहाँ मुक्त हुआ? ये इस आपदा में अफसर बनाने का लोग काम कर रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा बरेली जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के भतीजे पर मुकदमा कायम हुआ है ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक करने के नाम पर। 40,000 रुपए का ऑक्सीजन का सिलेंडर बेचने का काम कर रहे हैं। कल मैंने जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि बरेली के अंदर एक सर्जिकल की दुकान पर 5 से 6 गुना दाम पर, 10 गुना दाम पर जब वो अपने सर्जिकल आइटम बेचने का काम कर रहे हैं, तब उन्होंने ये कह दिया कि ये DI के ड्रग इंस्पेक्टर के अंडर में आता है। जबकि हमारे पत्रकार साथी रोज अखबारों में छापने का काम कर रहे हैं, आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज मेरे पास एक फोन आता है, जब ये लोगों ने सुना है, लगातार लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। आज जनता में एक साथी का मेरे पास फोन आता है, उसने मेरे को बताया कि एक मेडिकल स्टोर वाले ने PPE किट जो समानता 500-700 रुपए की होती होगी, 5,000 रुपए में बेचने का काम किया, जिसका बिल भी उस व्यक्ति को दिया है 5,000 रुपए का। मैंने कहा है कि मुझे दो, मैं इसकी जांच करवाऊंगा, मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। ये कब तक जो है आपदा में अफसर बनाने का काम करेंगे? माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया था कि आपदा को अफसर की तरह लें, लेकिन ये नहीं कहा था कि आपदा में अफसर बनाकर लूट मचाने का काम करें। इस तरह की लूट मच रही है और कोई बोलने का काम नहीं कर रहा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले आते हैं बरेली के अंदर, अपनी बात तो कहते हैं लेकिन जनता का दुख दर्द नहीं सुनते। आप बताइए कितने लोगों की मृत्यु हो गई यहाँ पर? किसी के प्रति उन्होंने एक शब्द भी शोक संवेदना व्यक्त की हो तो बताएं। और तो और छोड़िए, अपने पार्टी के जो विधायक थे, विधायक जी के बेटे ने तमाम जो है ट्वीट करके ये कहा था कि हमें जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं प्राप्त हो पा रही, हमारे पिताजी की तबीयत खराब है। और फिर उसके बाद में जो है लखनऊ से उनके पिताजी को यहाँ से कहीं दूसरी जगह अस्पताल में बेड दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी बरेली आते हैं लेकिन उनके घर तक जाने के काम नहीं करते, उनके परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने को नहीं देते। मेरा मानना है कि अब भी जाग जाइए, अब भी उठ खड़े होइए और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आपकी जो आवाज है आज CMO तक है, और अगर ऐसे ही बरेली शहर के हॉस्पिटलों में ये धांधलेबाजी चलती रही तो फिर कैसे करके रुकेगी? कहां तक आवाज जाएगी? देखिए, जब ये आवाज जनता की आवाज बन जाएगी, हम विपक्ष की भूमिका में हैं, सरकार में होते, सत्ता में होते, बात सरकार की छोड़ दीजिए, विपक्ष की भी छोड़ दीजिए, बात करिए मानवता की।
मानवता से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल था जो आपने सीएमओ साहब को कॉल किया है। एक मानवता के नाते ही बताइए आखिर कैसे रुकेगी ये सारी कालाबाजारी हॉस्पिटलों की। देखिए, लगातार मेरे पास लोग संपर्क कर रहे हैं, मैं इन सब चीज़ों को एकत्रित कर रहा हूं। आवश्यकता पड़ने पर बड़े अधिकारियों तक इस मामले को लेकर जाऊंगा और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से धरना दूंगा, आमरण अनशन करूंगा और इस बात को जब तक यहाँ पर व्यवस्था नहीं सुधरेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारे साथ थे गौरव सक्सेना। देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।